साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डिस्चार्ज क्लेम करें या नहीं क्लेम करें, इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी आपके माइंड में रहती है। आपको आपके एडवोकेट ये एडवाइस करते हैं कि आप डिफेंस अभी आउट मत करो, ये आपके लिए घातक रहेगा और डिफेंस हमें चेंज करना पड़ा बाद में तो हमें बड़ा फ़ायदा रहेगा। एक बात ज़रा सोचो कि जब आप चार्ज पे आर्गूमेंट कर रहे होते हो, वहाँ पर कोर्ट ड्यूटी बाउंड है टू consider the argument of the prosecution and to consider the argument of defense। अब डिफेंस के आर्गूमेंट क्या है? झूठा फंसा है, पर जब तक प्लॉजिबल कॉज या प्लॉजिबल रीजंस फाइल पर नहीं होंगे तो कोर्ट कैसे आपकी बात को मानेगा। तो कहने की बात यह है कि आपको सेटिस्फैक्टरी वे में आर्गूमेंट करना है, बहुत तसल्ली से आर्गूमेंट करना है, एक एक बात समझा के आर्गूमेंट करना है। सारा जो हमारा हिट है वो है कॉज ऑफ एक्शन पे। अगर हम कॉज ऑफ एक्शन को हिट करते हैं तो ऐसे कई मामले हुए कि जहाँ पर अक्यूज ट्रैप होने के बाद भी डिस्चार्ज हुए। तो साथियों, बात समझने की है, बात वर्कआउट करने की है। चीज़ों को समझोगे तो ईजी होगा, नहीं समझोगे तो आप जिंदगी भर जो है दुख भोगते रहोगे। साथियों, जब ये कोर्ट केस है तो उसमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो आपका ड्राफ्टिंग, और ड्राफ्टिंग कैसे आपने किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रेजेंस ऑफ माइंड विद प्लीडिंग्स। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं करते हैं, प्लीडिंग अच्छी करते हैं तो नुकसान खाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ड्राफ्टिंग अच्छी करते हैं पर प्लीडिंग में कमजोर है तो मात खाते हैं। तो ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग दोनों बैलेंस वे में होनी चाहिए। जज को केस को इजी करना है आपको। डू नॉट मेक योर केस योर कॉन्टेंशन मोर कॉम्प्लिकेटेड। कहते हैं ना कि इफ़ द एडवोकेट इज़ नॉट हैविंग द फैक्ट ही बेंच विद द लॉ। अगर उसके पास लॉ नहीं है देन ही बेंच विद द फैक्ट्स, और अगर दोनों ही नहीं है देन ही बेंच एंड ट्राई टू प्रेशराइज द बेंच टू गिव द रिजल्ट बट ऑल इन वेन। तो कहने की बात यह कि आप कितना ही ठोक पीट लो, एक अच्छा सेल्समैन वो है जो अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को बात समझा दे कि उसे करना क्या है और उसकी डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प कर दे, तभी तो वो अच्छा सेल्समैन है। अगर वो कहते साहब ये गाड़ी जो है एक अच्छा एवरेज देगी, ये गाड़ी जो है ऐसा करेगी, उसके नहीं बल्ले पड़ेगा। उसको सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझना होगा, और उसके बाद वो चाहता क्या है उसको समझना होगा, और उसके बाद उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है उसको समझना होगा। जज योर जस्ट फर्स्ट देन आर्ग्यू, ये एक बेसिक प्रिपरेशन है, उसको फॉलो करना भी जरूरी है। साथियों, एक मोटी मोटी बात यह है कि जो फैसला आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसमें अक्यूज को डिस्चार्ज किया गया, और कोर्ट ने एक बात इंपॉर्टेंट लिखी भी है कि नो वन कुड बी कंपेल्ड टू फेस अ ट्रायल। ये बातें कोर्ट को क्यों लिखनी पड़ती है? क्योंकि प्रोसिक्यूशन जब अपने दायित्वों को नहीं निभा पाता है तो वहाँ पर अधिकांश परजुरी जो है अक्यूज को होती है, और कोर्ट को लगता है कि बेचारा अक्यूज फंस गया, इसका कोई रोल ही नहीं है, ही इज़ बोनाफाइड। तो वहाँ पर उसका फ़ायदा अक्यूज को मिलता है, और कंसर्न प्रोसिक्यूशन के खिलाफ एक सख्त टिप्पणी भी होती है। तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर आप डिस्चार्ज क्लेम कर रहे हो तो क्या क्या पैरामीटर ध्यान में रखने होंगे, जिस व्यक्ति ने ध्यान में रखे। तो आज का वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या पब्लिक सर्वेंट हो प्लस प्राइवेट पर्सन हो। अगर वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, या सेक्शन 7A का चार्ज है, या सेक्शन 120B का चार्ज है, या सेक्शन 34 या 109 IPC का चार्ज है, तो भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, सबसे पहले बनाते हैं कि जजमेंट जो है पास किस कोर्ट ने किया। ये बहुत जो है आपके माइंड में रहता है कि जजमेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन जरूर बताया करें, तो मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताने का भी जो है निर्णय इस वीडियो के मार्फत से लिया है। जजमेंट पास किया है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने, और ये जोधपुर बेंच है हाईकोर्ट की, उसने जजमेंट जो है पास किया है। क्लियर है? यहाँ पर जो कंसर्न पार्टी है वो है जितेंद्र सिंह, और जो सामने अपोजिट पार्टी है वो है स्टेट ऑफ राजस्थान। साथियों, यहाँ पर जो पिटिशन फाइल हुई है वो फाइल हुई है सेक्शन 397 और 401 CRPC में। तो इस सेक्शन को आप नोट रखो, सेक्शन 397 401 CRPC। यहाँ पर इम्प्यूट जजमेंट जो चार्ज का था उसको चैलेंज किया गया और चार्ज फ्रेम किया गया सेक्शन 13(1)(d), 13(2) और सेक्शन 120B में। सेक्शन 13(1)(d) और 13(2) है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, और 120B जो है ये है IPC का। कुल मिला के चार्ज है मिसकंडक्ट का और कॉन्स्पिरेसी करने का। यहाँ पर जो कंसर्न पिटिशनर है उसका कहना कि ये ऑर्डर जो है सस्टेनेबल इन आई ऑफ लॉ नहीं है। ये कहना तो आसान है, बट इसका आधार क्या है ये भी समझना जो है बहुत ज़रूरी है। उनका कहना कि जो बेसिक एलिमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। टू चार्ज अक्यूज्ड आर नॉट प्रेजेंट इवन इन द चार्जशीट। उनका कहना है कि अगर प्रोसिक्यूशन को सही मान भी लिया जाए तब भी 13(1)(d) PC एक्ट और 120B IPC का चार्ज जो है मेड आउट नहीं होगा। उनका कहना है कि इस मैटर में परिवादी का जो कॉन्कॉक्टेड केस है उसको समझ नहीं पाया ना तो प्रोसिक्यूशन और ना ही ट्रायल को। जो कंसर्न परिवादी है ये चला गया टू द हाउस ऑफ मिस्टर B, ठीक है, टू डिलीवर द अनड्यू एडवांटेज। अब यहाँ मिस्टर B ने क्या करा, पैसा नहीं लिया, उन्होंने कॉल किया अपने सर्वेंट एंड आस्क्ड हिम टू अकम्पनी द कंप्लेंट, इसके साथ चले जाओ टू द राजश्री शॉप, और इस शॉप पर एक बंदा मिलेगा जिसका नाम है महेंद्र सिंह, उसको जाकर डिलीवर कर दो। अब ना तो उसमें नाम पिटिशनर का है और ना ही उसका कोई स्पेसिफिक रोल FIR में दिखाई देता है, तो ये मुलजिम बना क्यों, ये प्राइमरी क्वेश्चन है। क्योंकि जो कंसर्न मिस्टर B है वो पब्लिक सर्वेंट है, वो उससे डिमांड किया।
महेंद्र, हो सकता है कि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हो, पर पिटिशनर जो मिस्टर ए है उसका इस केस में रोल क्या है, ये कहीं भी स्पेसिफिक नहीं हुआ। यहाँ पर डिफेंस का एक इंपॉर्टेंट तर्क किया कि ये पिक्चर में इसलिए आया क्योंकि जो ये पिटिशनर, इसकी जो शॉप है, इस पर जो मिस्टर बी है ये आता रहता है, सामान खरीदता रहता है, जिसका इसका एक खाता है वहाँ पर। और मियर रिकवरी ऑफ मनी का मतलब ये नहीं कि ही इज़ गिल्टी और उसके खिलाफ प्रिजम्पशन ड्रॉ करते हुए चार्ज जो है फ्रेम किया जाए, क्योंकि ये बेसिक लॉ है। मियर रिकवरी कैन नॉट कनेक्ट द अक्यूज्ड विद द क्राइम। सब्सटेंस फाइल पर होना चाहिए कि ही डिमांडेड ऑन द बिहाफ, ही वॉज हैविंग हैंडिंग अप, या उसने उसको अबेट किया या उसको इन्फ्लुएंस किया या उसके बिहाफ पर जो है प्राप्त किया। जब तक ये एलिमेंट नहीं होंगे तब तक किसी भी प्रोसिक्यूट जो है अक्यूज को नहीं कर सकते, जिसका विरोध जो है पीपी ने करा। कोर्ट ने सेक्शन 13 PCAct का जो है इंटरप्रिटेशन किया, और कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी कि जब भी किसी व्यक्ति को सेक्शन 13 में प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, इट इज़ नेसेसरी दैट ही शुड बी अ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर जो रिकॉर्ड फाइल पर है, इट इज़ क्लियर दैट पिटिशनर नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, और ऐसी कोई एविडेंस फाइल पे नहीं है कि उसने एलिस मनी को एज अ मोटिव और रिवॉर्ड लिया है किसी को फेवर करने या फेवर नहीं करने या फेवर पहुंचाने के लिए या पहुंचवाने के लिए। ऐसा कोई एविडेंस फाइल पे नहीं कि उसने कंसर्न पब्लिक सर्वेंट को भी जो है इन्फ्लुएंस किया हो कि उसके निमित्त जो है वो काम कर दे या उसके बिहाफ पर वो काम कर रहा हो। इट इज़ वेल सेटल्ड दैट, क्या प्रिंसिपल है इसको आप नोट डाउन कीजिए। वेल सेटल्ड क्या है? डिमांड ऑफ इनलीगल ग्रेटिफिकेशन इज साइन गोवन ऑन टू प्रोसिक्यूट द पर्सन अंडर द PCAct। जब तक ये एलिमेंट फाइल पे नहीं होंगे अक्यूज को हम प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते ऑन मियर रिकवरी ऑफ टेंटेड मनी के बेसिस पे। जिसमें बेसिक जो लॉ है वो है N विजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, जिसमें इस पॉइंट को जो है जोड़ दिया गया। अब इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट क्या है यहाँ पर कि अक्यूज जो है वो प्राइवेट पर्सन, इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, दैट्स वाई ही कुड नॉट बी चार्ज and could be compelled to face the charge of the corruption case with the aid of section 109 and 120B of the IPC. No case of abatement and conspiracy is made out, और merely अगर उसने कोई अमाउंट लिया है पर उसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, it could not be said that he has done the illegal act and he is intending towards criminal conspiracy. तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तो उसका बेसिक एलिमेंट क्या है? देयर शुड बी एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन टू डू नॉट टू डू एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बट डन बाय यूजिंग इलीगल मीन्स। तो ये चीज़ें हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। जब ऑटो को देखते हैं तो ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी क्या हुई, कि उसने उसको ऑथोराइज़ किया हो, लगातार टच में हो, पैसे आ गए हों, आते उसने फ़ोन किया हो। ये बेसिक एलिमेंट जब तक फाइल पर नहीं होंगे तब तक हम अक्यूज़ को जो है 120B में चार्ज नहीं कर सकते। तो साथियों, कोर्ट ने लिखा कि जो ये चार्ज है ये विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, क्योंकि इम्पेरेटिव था प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे टू शो कि देयर वाज अ रियल कॉन्स्पिरेसी, दे आर in actually indulged and there was an agreement between the concerned accused person either expressly or impliedly to do illegal things in consequence of the criminal conspiracy। जब तक वो बेसिक एलिमेंट फाइल पे नहीं होंगे अक्यूज को हम कॉन्स्पिरेसी के लिए चार्ज नहीं कर सकते। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस P सुगाथन, ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस पॉइंट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि देयर इज नॉट एनफ एविडेंस टू लिंक द अक्यूज टू द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देयर आर टू मैनी डिसकनेक्टेड पीसेस regarding the evidences on the record and the relevant paragraph of the judgment is absent। कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्पिरेसी के पीसेस हैं ये टूटे में कनेक्ट नहीं हो रहे आपस में, तो कम से कम ये ज़रूरी है कि भले ही डायरेक्ट एविडेंस ना हो बट वो पीसेस जो है ब्रेक नहीं हो, सस्पिशियस नहीं हो। तो कोर्ट ने क्या लिखा? वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट डायरेक्ट इंडिपेंडेंट एविडेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज जनरली नॉट अवेलेबल। और इन्फ्रेंस से जो है ये एविडेंस देखनी होती है, पर इन्फ्रेंस कब ड्रॉ होगा? कि जब फैक्ट्स फाइल पर हो। ऐसे फैक्ट्स फाइल पर होने चाहिए कि दोनों लोगों के बीच एक एग्रीमेंट था टू डू एन इलीगल थिंग्स बाय यूजिंग द लीगल मीन्स और डूइंग द लीगल थिंग्स बाय यूजिंग द इलीगल मीन्स। जब तक ऐसे एलिमेंट फाइल पर नहीं होंगे वी कुड नॉट चार्ज द अक्यूज विद द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो कोर्ट ने इसके अलावा रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ केहर सिंह वर्सेस स्टेट, जिसमें भी स्पेसिफिक हुआ फॉर इन्वोकिंग चार्ज ऑफ सेक्शन 120B ऑफ IPC देयर मस्ट बी सम एविडेंस टू शो एग्रीमेंट ऑफ माइंड बिटवीन द कंसर्न्ड पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम। जब तक वो चीज़ें नहीं है तो अक्यूज को हम चार्ज नहीं कर सकते। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी लिखा कि योगेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, जो कि इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर, मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन फॉर इलीगल थिंग्स इज साइन गोवन ऑन। जब तक ऐसे एलिमेंट नहीं है अक्यूज को हम चार्ज नहीं कर सकते। तो कुल मिला के नटशेल में सार क्या आया कि देश में एग्रीमेंट टू ड्रॉ द इन्फ्रेंस ऑफ गिल्ट माइंड टू डू इन इलीगल थिंग्स बाय लीगल वे। तो कहने की बात है कि जब तक ये एलिमेंट फाइल पर नहीं होंगे वी कुड नॉट से दैट द अक्यूज इज अ गिल्टी पर्सन। सो कंक्लूजन क्या है कि डूइंग इलीगल थिंग इन साइंस गोवन ऑन बाय द कंसर्न पर्सन्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर प्लान। जब तक ये एलिमेंट्स फाइल पे नहीं है वी कुड नॉट चार्ज द अक्यूज। तो कोर्ट ने सर्वेंट को कंसिडर करते हुए कुछ बातें लिखी जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अक्यूज इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, देयर इज नो कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पिटिशनर एंड द अक्यूज, देयर इज नो मटेरियल ऑन द फाइल टू शो दैट इन विच मैनर ही इज कॉन्स्पायर्ड। इसके अलावा ऐसा कोई भी मैटर फाइल पे नहीं है कि कंसर्न्ड अक्यूज्ड के बिहाफ पर वो काम कर रहा हो,
ऐसा कोई मटेरियल फाइल पे नहीं है कि उसको वाइब्रेट कर रहा हो, ऐसा कोई मटेरियल फाइल पे नहीं है कि वो कंसर्न जो पब्लिक सर्वेंट उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हो या उसके बिहाफ पर जस्ट फॉर कमीशन ये इसने अमाउंट जो है रिसीव किया हो। जब बेसिक एलिमेंट फाइल पे नहीं है, वी कुड नॉट चार्ज द अक्यूज विद द क्राइम। कोर्ट ने फैक्ट सर्कमस्टेंस को देखते हुए जो एलिज्ड ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड किया और अक्यूज को जो है एलिज्ड ऑफेंस जो है यहाँ पर डिस्चार्ज करने के आदेश भी पारित किए गए। तो साथियों देखा ना कितना आसान है। मोटी मोटी बात हमने समझ ली कि एलिमेंट्स पे जोर देना है, फैक्ट्स क्या है उसके लाइट में उस पर जोर देना, उसकी लाइट में आर्गूमेंट करना है। अब साथियों इंपॉर्टेंट बात कि हम डिस्चार्ज मूव करें या नहीं करें। डिस्चार्ज मूव कर रहे हो सबसे पहले फाइल को देखो, फाइल पे कॉज ऑफ एक्शन है उसको देखो और लॉ की लाइट में आपका रोल क्या है उसको देखो। अगर वो तीनों मिसमैच हैं देन डेफिनेटली मूव डिस्चार्ज पिटिशन। और डिफेंस खोलने में घबराया मत करो, इवन एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिफेंस खोलो। अगर वो डिफेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं इट इज अ केस ऑफ अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट आपके डिफेंस मैन को दरकिनार करते हुए चार्ज फ्रेम कर रही है, अगर इट इज फैटल। ऐसा इस केस में तो हुआ, उसने कहा पब्लिक सर्वेंट नहीं हूँ, दिस फैक्ट इज अनकॉन्ट्रोवर्टेड। उसने कहा कि जो भी एलिगेशंस हैं उसके लाइट में फैक्ट्स या स्नैरियोज जो है फाइल पे नहीं है। लीगल थ्योरी के लाइट में अगर फैक्ट्स को देखें तो वो ऑफेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ऐसे फैक्ट्स जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं, जिनको प्रोसिक्यूशन पे डिस्प्यूट नहीं कर पाए, उनको रखने का प्रयास करो। अगर कोर्ट जो है कन्विंस होता है डेफिनेटली यू विल गेट अ पॉजिटिव मार्क्स फ्रॉम द कोर्ट। तो घबराए नहीं, केवल पॉइंट्स को समझें, उसकी लाइट में आर्गूमेंट करें, निश्चित तौर पर अपन सफल होंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।